डॉक्टर साहब कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज आया हो जिसके दिल में दर्द हो? दर्द वो दर्द नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो दर्द नहीं सर, इश्क का दर्द। सर कभी ऐसे मरीज को आपने चेक किया है? नहीं, मेरे पास तो नहीं इस तरह का मरीज़ आया, क्योंकि मरीज़ तो जो भी आता है वो अपनी बीमारी के साथ ही आता है। डॉक्टर साहब ये कैसे कह सकते हैं कि आप कि ना जो इश्क में पागल होता है वो मरीज आपके पास नहीं आता होगा, या तो फिर डॉक्टर साहब आपने उसकी नंबर नहीं पकड़ी होगी कि वो देख के आप बता दें कि जी हाँ जी वाकई जो है वो इश्क में मुब्तला है, और मतलब लेकिन आप उसका आपको समझ ना आई हो, मैं ही हूँ, मैं इश्क में मुब्तला हूँ, मुझे इश्क का रोग है, इश्क में मैं मर गया हूँ, मेरे दिल में दर्द है। डॉक्टर साहब ईदी कितनी मिलती थी? ईदी उस वक्त के हिसाब से ठीक मिल जाती थी। सर किसको देते थे? अपने पास ही रखते। नहीं डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट में साथ इस वक्त लाला मूसा की वो हस्ती डॉक्टर आबद मजीद पेश मौजूद हैं। आज पब्लिक पॉइंट की तरफ से डॉक्टर साहब को ईद मुबारक कहता हूँ। डॉक्टर साहब ईद मुबारक। खैर मुबारक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो सा एक मसीहा होता है, आप लोग खिदमत करते हैं। डॉक्टर साहब कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आया हो जिसके दिल में दर्द हो? दर्द वो दर्द नहीं डॉक्टर साहब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो दर्द नहीं सर, इश्क का दर्द। सर कभी ऐसे मरीज़ को आपने चेक किया है? नहीं, मेरे पास तो नहीं इस तरह का मरीज़ आया, क्योंकि मरीज़ तो जो भी आता है वो अपनी बीमारी के साथ ही आता है। तो ज़्यादातर इधर तो मरीज़ अपनी बीमारी के साथ ही आता है। डॉक्टर साहब ये भी तो बीमारी है कि मैं ही हूँ, मैं इश्क में मुब्तला हूँ, मुझे इश्क का रोग है, इश्क में मैं मर गया हूँ, मेरे दिल में दर्द है, मुझे बताइए उसकी दवाई क्या होगी? देखें, जब भी कोई इस तरह के शोबे के लोग के साथ मिलता है, जिस तरह कोई टीचर हो जाए या कोई डॉक्टर हो जाए, तो लोगों के जहनों में एक ऐसा ही उनके जहन में नक्शा बना होता है कि जो डॉक्टर है या जो टीचर है वो उनके वालिदैन की जगह होता है। तो मैं तो इस चीज़ को ही मानता हूँ कि लोग हमें बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं, और इस तरह के मरीज़ मेरा नहीं ख्याल कि किसी डॉक्टर साहब असल तो बात ही है। डॉक्टर साहब ईद भी है, मरीज़ भी हैं, और डॉक्टर साहब आज तो ये आपके सामने जो है हमारा यह मोबाइल जो है ये तो एक इश्क का जो जुनून बन चुका है, जिसकी हाथ में होगा ये ना रात को सारी रात नींद नहीं आती। आपके बंदे डॉक्टर साहब लोग तो आते हैं, आप उनसे पूछते तो होंगे बेटा आप सोए क्यों नहीं, आप बेटी आप सोई क्यों नहीं, वो बताते तो होंगे डॉक्टर साहब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे। तो डॉक्टर साहब ये कैसे कह सकते हैं कि आप कि ना जो इश्क में पागल होता है वो मरीज आपके पास नहीं आता होगा, या तो फिर डॉक्टर साहब आपने उसकी नंबर नहीं पकड़ी होगी कि जी वो देख के आप बता दें कि जी हाँ जी वाकई जो है वो इश्क में मुब्तला है, और मतलब लेकिन आप उसका आपको समझ ना आई हो। एक तो डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ कि आपके पास मरीज आते हैं, सर में दर्द है डॉक्टर साहब, कमरे में दर्द है डॉक्टर साहब, पेट में दर्द है डॉक्टर साहब। इश्क की जो बात है डॉक्टर साहब वो इश्क है, इश्क वाला जानता है या इश्क करने वाला जानता है। डॉक्टर साहब कब आपको पता लगेगा ये इश्क वाला है या बगैर इश्क वाला है? इस तरह के मरीज़ अमूमन क्लिनिक्स वगैरह पे तो नहीं आते, लेकिन जो हॉस्पिटल्स वगैरह की जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी एमरजेंसी में आते हैं, और वो ज़्यादातर ऐसे अपने आप को शो कर रहे हैं जैसे उनको जैसे फंक्शनल मरीज़ हो, यानी कि वो इस तरह अपने आप को बेहोशी में महसूस करवा रहे होते हैं, या कोई और इस तरह की तकलीफ़ें बता रहे होते हैं, जिसमें वो अपना थोड़ा सा बात वगैरह मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओपीडी में इस तरह का मरीज़ चल के नहीं आता। साहब आप डॉक्टर बन गए हैं, आपने मेहनत की है, आपने डॉक्टर बन गए, आपके वालिदा ने मेहनत की, आप डॉक्टर बन गए हैं, ये भी इश्क था आपके वालिदैन का कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी आप बिल्कुल सही करें। वालिदैन की ख्वाहिश होती है और वालिदैन का जुनून होता है कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, और इसको पाया तक पहुंचाने के लिए भी उनको काफ़ी मुश्किलात फाइनेंशियली और दूसरी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो मैं उनका एहसानमंद भी हूँ, और अल्लाह ताला का भी शुक्र भी अदा करता हूँ कि ये जो मैं इन सब को अबूर करके डॉक्टर बना। बताइएगा कि आप के जो वालिदैन हैं उन्होंने कितनी मेहनत की आपको पढ़ाने पर, और किस तरीके से आप जो है इस मुकाम पर पहुँचे? जी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। शुरू से ही मैं लाला मूसा का रहायशी हूँ, लेकिन लाहौर में हॉस्टल में रहा हूँ, और उनकी ख्वाहिश थी कि भाई जो बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल हो और बेहतर से बेहतर स्कूल हो उसमें पढ़ाया जाए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन के लिए भी
उन्होंने अच्छे कॉलेज में मुझे दाखिला दिलवाया, तो लिहाजा मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली ने बड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक आपको ही नहीं, आपके और उनसे बहन भाई हैं उनको भी बचाया है। सर मैं ये समझता हूँ कि लाला मूसा के लिए एक बड़ी अल्लाह ताला ने करम किया है कि आप हो गए, आपके भाई जो डॉक्टर हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, उसके अलावा भी आपकी फैमिली में माशाल्लाह दूसरे भाई भी आपके एक और है, मैं बच्चों की चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं। एक मेरा छोटा भाई है डॉक्टर साजिद मजीद, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। एक मेरे मामूजाद भाई हैं वो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, वो आर्थोपेडिक सर्जन है, अब्दुल्ला हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। तो इसके अलावा दो मेरी कज़न भी हैं, एक डिंगा में हैं और एक गुजरात में, वो भी डॉक्टर हैं। और इन सब को हम हमारे जो ननिहाल वाले और हमारे वालिदैन हैं उनसे बड़ी मशहूर है। सर ईद कहाँ करते थे? नानके में करते थे, दादके में करते थे, या घर पे ही करते थे? कहाँ करते थे ये? ओवरऑल जो भी थे वो क्या कहते हैं, मिल के उन्होंने मेहनत की है घर में, या क्या कहते हैं, मैं इस चीज़ को मुकम्मल नहीं समझा कि घर में करते थे या बाहर करते थे। बस मतलब तो यह ना, मेहनत करके उन्होंने सारे मिल के बैठ के प्रोग्राम तो इकट्ठे ही बनाते थे। उसके बाद जो है वो जो है हमें उन्हें इस तरह पढ़ाया। सर बचपन में क्या करते थे, क्या खाने का शौक था आपको, ज़्यादा क्या खाते थे आप, और क्या घर वाले ज़्यादा क्या पकाते थे? हर चीज़ जो भी आप हॉस्पिटलाइज रहे हैं, हॉस्पिटलाइज में तो जो भी चीज़ पकी होती है उसको खाना पड़ता है, दूसरे लोगों के साथ चलना पड़ता है। तो कोई इस तरह की खास चीज़ नहीं है, जो कुछ भी हो। डॉक्टर साहब ईदी कितनी मिलती थी? ईदी उस वक्त के हिसाब से ठीक ही मिल जाती थी। सर किसको देते थे? अपने पास ही रखते। नहीं डॉक्टर साहब जी, इसके साथ ही इजाज़त दी अपने जुनूनी आशिक को जो आप देख रहे थे डॉक्टर मजीद साहब के साथ, इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों को सबको ईद मुबारक, देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम।